भगवई विआह पन्नति, भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवे णम भन्ते अंत क्रियम करिज्जा गोयमा अथे गइये करिज्जा अथे गइये नो करिज्जा अंत क्रिया पयम नियब्बम। प्रश्न किया गया कि भन्ते, जीव अंतक्रिया करता है क्या? जीव अंतक्रिया करता है? उत्तर में कहा गया, गौतम, कोई जीव करता है, कोई जीव नहीं करता। अंतक्रिया के संदर्भ में बताया गया है कि अंतक्रिया सब दुखों के अंत करने की प्रक्रिया का नाम है। यह अवस्था अंतिम है, इसके पश्चात कोई क्रिया नहीं होती। जन्म और मृत्यु का पर्यवसान हो जाता है। आत्मा तेजस और कार्मण शरीरों से भी मुक्त हो जाती है। यानी कर्मक्षय की यह अंतिम क्रिया होती है, या अंत्य क्रिया, अंत में होने वाली क्रिया होती है। संसार में दो प्रकार के जीव हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी न कभी मोक्ष में जाएंगे। कुछ जीव तो सिद्ध हो ही गए, वो तो अलग ही हैं। संसारी जीवों में दो प्रकार के जीव, कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी न कभी अंत क्रिया करके मोक्ष में जरूर जाएंगे। तो कोई कोई ऐसे जीव भी हैं, बहुत हैं ऐसे भी, अभव्य हैं, जो कभी भी मोक्ष में जाने लायक भी नहीं है, न जाएंगे। तो अंत क्रिया है यह मोक्ष में जाने के समय की सी क्रिया, जब 4 अघाती कर्मों का भी नाश हो जाता है, 14वां गुणस्थान संपन्न हो जाता है और सिद्धि गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया क्रिया है। उसके बाद और कोई क्रिया प्रवृत्ति जीव के द्वारा नहीं होती है। यानी सर्व दुख मुक्ति की स्थिति अंत क्रिया से प्राप्त हो जाती है। संसार में आदमी डरता भी है। तो प्रश्न होता है कि आदमी डरता क्यों है? किस चीज का डर लगता है आदमी को, प्राणी को? भगवान महावीर ने साधुओं से पूछा था कि किम भया पाना समना उसो, प्राणियों को डर किस चीज का लगता है? आखिर उत्तर दिया गया कि प्राणियों को दुख का डर लगता है। दुख भया पाना, मुझे दुख न हो जाए, बस दुख से आदमी डरता है। तो दुख से आदमी बचने का प्रयास भी करता है, और दुख का सर्वथा नाश हो जाए, समूल नाश हो जाए, कि फिर कभी दुख पाना ही न पड़े, वह सर्व दुख मुक्ति की स्थिति होती है। जब तक आदमी के भीतर कषाय है, तृष्णा है, लोभ है, विकार हैं, तब तक मानना चाहिए दुख का मूल विद्यमान है। मूल विद्यमान है तो फिर ये फल फूल आदि तो पैदा हो सकेंगे। दुख का समूल नाश हो जाए, मूल उन्मूलित हो जाए, फिर कभी दुख नहीं हो सकता। जब तक राग द्वेष है तब तक दुख हो सकता है। जब तक शरीर है तब तक भी दुख मान लो हो जाए। जब शरीर भी नहीं रहेगा, केवल आत्मा रहेगी, परमात्मा की अवस्था में रहेगी, आत्मा परम अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, फिर उसे कभी कोई दुख नहीं हो सकता। बस मोह, राग, द्वेष, ये तत्व आदमी को, प्राणी को दुखी बनाने वाले होते हैं। अंत क्रिया किसने की? अनंत जीवों ने कर ली है। भगवान ऋषभ हमारी वर्तमान इस अवसर्पिणी के, इस क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर हुए। उन्होंने गार्हस्थ्य का भी जीवन जिया, अपने ढंग से सेवा भी की गार्हस्थ्य के अनुकूल, और ये प्रशिक्षण भी दिया लोगों को, और सावध्य काम का भी प्रशिक्षण दिया। उपासक श्रेणी के भी बैठे हैं सदस्य कि भगवान ऋषभ तो इतने ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने सावध्य काम की ट्रेनिंग प्रशिक्षण क्यों दिया?
ये असी मसी कृषि खेती बाड़ी आदि आदि चीजें हैं, अग्नि है, ये चीजें सावध्य कार्यों का प्रशिक्षण, वो तो इतने जानकार थे, ज्ञानी पुरुष थे, ऐसे सावध्य काम क्यों किए उन्होंने? इस संदर्भ में एक उत्तर दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक आता है इस संदर्भ में, एतच्च सर्वम सावध्यम अपि लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामास जानन कर्तव्य मात्मनः। कि भगवान ऋषभ गृहस्थ अवस्था में थे तो वे जानते थे ये सावध्य काम है, संसार के काम है, जैसे मान लें असी मसी कृषि आदि आदि चीजें, फिर भी उन्होंने उन कार्यों को मानो आगे बढ़ाया, लोगों को बताया या शिक्षण प्रशिक्षण दिया, सावध्य काम का शिक्षण प्रशिक्षण दिया, बताया कि क्यों किया। लोकानुकंपया, उनमें अनुकंपा थी, लोकानुकंपा थी कि भाई जनता कैसे जानेगी, जीवन कैसे जीना, इनको जीवन जीना मुझे सिखाना है। तो उन्होंने अनुकंपा से, लोकानुकंपा से ये सावध्य कार्य भी बताए। क्यों? लोकानुकंपा जानन कर्तव्य मात्मनः है, ये मेरा कर्तव्य है, इनको बताऊं सिखाऊं, इसलिए सावध्य काम भी किए। अब जैसे उपासक हैं, जानते तो होंगे भी सावध्य काम है संसार के घर के, परंतु बच्चों की शादियां भी करते होंगे, बच्चों को व्यापार में भी लगाते होंगे, और भी घर के काम, साग सब्जी आदि आदि घर की व्यवस्था काम तो करते होंगे। तो सावध्य जानते हैं फिर भी करते हैं। तो जानना अलग बात है, त्यागना अलग बात है। कई बार आदमी जानता तो कम से कम सम्यक ज्ञान तो हो गया ना कि सावध्य है, सम्यक ज्ञान होना भी अपने आप में बड़ी बात है। तो भी संसार के काम है, घर में हैं तो कर्तव्य निभाना है। तो संसार के काम, शादी विवाह, नामकरण, बच्चों को स्कूल में ले जाना, भर्ती कराना, यात्रा करना, बच्चों को गाड़ी चढ़ाना आदि आदि ये काम करते हैं, भी सावध्य तो है, पर हम घर में हैं तो ये काम भी करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो भगवान ऋषभ ने अपना कर्तव्य मान करके सावध्य काम भी किए। गृहस्थ जीवन में है भी ठीक है, काम तो करने हैं, निर्लिप्त जितने रह सके, अनासक्त रहे। जे समदृष्टि जीवरा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। की सम्यक दृष्टि है, जैसे श्रावक हैं, वे कुटुंब का परिपालन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, परिवार की आजीविका चलाने का प्रयास करते हैं, अर्थार्जन भी करते हैं, परिवार में रहते भी हैं, साथ में खाना खाते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं। ये सब करते हुए भी अंतर दिल न्यारा रहे, भीतर में अलगावी, निर्लिप्त, अनासक्त रहे। ये संसार के संबंध है, दायित्व निभाना है, तो मोह आसक्ति से मैं ज्यादा से ज्यादा बचने का प्रयास करूं। ज्यों धाय रमावे बाल, जैसे धाय माता है, बच्चों का लालन पालन भरण पोषण सेवा करती है, स्नान कराना, वो कराना, वो कराना, काम करती है, सेवा करती है। तो मन में जान रही है, जानती है वो, ये बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा सेठ जी का है, बच्चा राजा जी का है, मेरा काम तो सेवा करना है। तो श्रावक भी यह सोचे कि भी परिवार में हूं, परिवार का मुखिया हूं या परिवार का मेंबर हूं, तो परिवार की सेवा करना, मेरे लायक जो सेवा है वो करना मेरा कर्तव्य है। परिवार में रहना भी है। एक की कहीं शादी हो रही है परिवार में, आदमी कहां से कहां जाता है शादी में भाग लेने के लिए, ठेठ कितनी लंबी यात्रा, की शादी है, पोते की शादी होने वाली है, वहां जाना है मुझे, तो कितनी दूर, क्योंकि ये सांसारिक हमारे संबंध है, परिवार के संबंध है, तो जाना होगा मुझे शादी में। और कई बार धर्म के संदर्भ में भी कभी 28 का पालना है पोते के, इसलिए वहां जाना होगा मुझे, 28 के पालने में भी चले जाते, तो धर्म के संदर्भ में भी चले जाते हैं, क्योंकि परिवार का संबंध, मेरा पोता है वो है इसलिए मैं जाऊंगा। तो ये सब सांसारिक संबंध हैं, इनमें रहते हुए भी श्रावक अनासक्त रहने का प्रयास करे। कि श्रावक के संबंधों की दुनिया होती है, संसार में संबंधों की दुनिया चलती है। साधु के लिए कहा गया संजोगा विप्र मुक्त से अनगार से भिक्षुणों, कि साधु संयोग से विप्र मुक्त है, संबंधातीत हो जाए। कुछ अंशों में संबंधातीत कैसे हो जाए कि अब मान लो हमारे संत लोग हैं, संसार पक्ष में कहीं मान लो शादी भी होने वाली है, तो क्या संत लोग जाएंगे क्या शादी में भाग लेने के लिए? तो संबंधातीत है, शादी हो तो हो, कभी डेथ भी मान लो हो गई तो क्या संत कोई जाएंगे भी, डेथ होगी वहां जाऊंगा, आस पास हो तो फिर भी मान लो दर्शन देने को चले जाए, तो दूर है तो वो भी मुश्किल है। तो क्योंकि संबंधों से मुक्त हो गए दुनिया में। आप तो बोलेंगे मेरे चाचा जी हैं, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, तो साधु को ऐसा नहीं बोलना मेरी माँ है, मेरा पिता, मेरा चाचा। बोले तो
संसार पक्षीय चाचा जी हैं, मेरे संसार पक्षीय माँ है, संसार पक्षीय पिताजी हैं, क्योंकि संसार के संबंध छोड़ दिए हैं। अब मेरी माँ मेरा काका ऐसा नहीं करना, संसार की दृष्टि से ये मेरे काका जी लगते, माँ लगती थी। तो क्योंकि साधु संजोगा विप्र मुक्त से, साधु संयोग से विप्र मुक्त रहे, सांसारिक संबंधों में उलझे नहीं। तो अंत क्रिया बहुत बड़ी चीज है, वो तो हो तब हो, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास तो हो कि श्रावक गृहस्थ है, वो साधु जितनी साधना तो मान लो न कर सके, साधु तो बहुत त्यागी जीवन उनका, उतना श्रावक का त्यागी जीवन तो नहीं भी हो, जितना अहिंसा की दिशा में, जितना त्याग संयम की दिशा में श्रावक भी आगे बढ़ सके वो प्रयास तो करे। कि जैसे साधु हैं वो ठीक है, वो तो महाव्रती जीवन उनका, साधु का धर्म है महाव्रतों को पालना। तो श्रावक सोचता है इतनी क्षमता मेरे में नहीं है कि मैं महाव्रतों का पालन कर सकूं, क्योंकि मैं तो परिवार में हूं, समाज में हूं, घर में हूं, देश के साथ भी मेरा संबंध है, देश के दायित्व से भी आबद्ध हूं, राष्ट्र के प्रति भी मेरा दायित्व है। तो मैं तो पूर्ण अहिंसक तो नहीं बन सकता। राष्ट्र को जरूरत हो तो कभी कभी श्रावक तो युद्ध के लिए भी चले जाए, कि राष्ट्र को जरूरत है तो युद्ध के लिए भी जाएं, परिवार में से कोई सेना में भर्ती हो जाए राष्ट्र की सेवा के लिए। तो कि संसार में हैं तो हमारे तो कई प्रतिबद्धताएं हो सकती है, तो साधु त्यागी हैं, उतनी साधना हम नहीं भी कर सकें, आरंभजा हिंसा को नहीं छोड़ सकें, खेती बाड़ी रसोई आदि में हिंसा होती वो नहीं छोड़ सकते, प्रतिरोध जा प्रतिरक्षात्मक हिंसा को भी छोड़ना मुश्किल है, रक्षा के लिए भी कभी हिंसा को काम में लेना पड़े, परंतु संकल्प जा हिंसा को तो छोड़ें। राग लोभ से, आक्रोश से, इरादतन रूप में किसी को मारना वो हिंसा तो छोड़ें। तो जितना अहिंसा की दृष्टि से आगे बढ़ सके वो तो बढ़ने का प्रयास करें। तो भगवान ऋषभ ने यह सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन भी किया और राज्य प्रशासन शासन का काम भी, आखिर जाकर के इनको छोड़ दिया। अब मुझे साधना करना है, अब साधना का जीवन स्वीकार कर लिया, साधु बन गए, अब न असी मसी किसी की शिक्षण देने की उनको अपेक्षा, बस अब साधना में लगना है। तो साधना में लगे और मरुदेवा माँ की तो अंत क्रिया बहुत आसानी से मानो हो गई। ऋषभ को तो फिर भी मानो घर छोड़ा, साधना की, साधु बने, वो किया, केवल ज्ञान किया, तीर्थंकर, एक प्रक्रिया हो गई। मरुदेवा माँ को तो इतनी लंबी प्रक्रिया भी नहीं करनी पड़ी, हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे सिद्धत्व को प्राप्त हो गई। अब प्रश्न हो सकता है, उपासक भी बैठे हैं, कि हाथी पर ओहदे पर बैठी थी तो क्या सावध्य योग में नहीं थी? क्या हाथी के ओहदे पर बैठी थी, क्या सावध्य योग में नहीं थी? तो सावध्य योग में केवल ज्ञान कैसे हुआ, सिद्धत्व कैसे मिला? तो ये योग हैं, और योग सावध्य क्या निर्वध्य क्या निश्चय नहीं में जाते हैं। तो द्रव्य योग के रूप में मान लो हाथी पर है, भावों से तो वो परिणाम निर्मल हो गए। तो बाहर से शरीर कहीं पर भी है, वो योग की बात गौण या खत्म, आत्मा के भाव शुद्ध हो गए। तो ऊपरी तौर पर कहाँ बैठे हैं, कहाँ हो रहा है, वो बात गौण हो जाती है और आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त हो गई।